एक तरफ जहां पर अरब सागर पर बना डिप्रेशन पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए दूर जा रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम लो प्रेशर के रूप में उभर रहा है। इसी के साथ साथ मानसून की अक्षय रेखा भी मध्य भारत से शिफ्ट होकर उत्तर भारत के इलाकों की तरफ पहुंच रही है। और मानसून की अक्षय रेखा का उत्तर की तरफ आना मतलब देश के उन राज्यों को बारिश मिलना जहाँ पर लोग लंबे समय से सूखे से परेशान थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। बात करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले दिनों में जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम का देश के इलाकों पर क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं मौसम के ऊपर और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से। इसमें आप देख सकते हैं कि अरब सागर के ऊपर जो डिप्रेशन बना हुआ था वो धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के इलाकों से दूर जा रहा है। इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम जो इस वक्त साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, वो सिस्टम आने वाले 24 घंटों में लो प्रेशर का रूप ले लेगा। इसी के साथ साथ मानसून की अक्षय रेखा भी अब मध्य भारत से शिफ्ट होकर उत्तर की इलाकों की तरफ बढ़ रही है। और मानसून की अक्षय रेखा जब उत्तर की तरफ आती है तो देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ती है। और उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र ऐसे इलाके जहाँ पर पिछले कई दिनों से बारिश ना होना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। तो डालते नजर अगली स्लाइड से कि आने वाले दिनों में देश के किन क्षेत्रों पर मानसून मेहरबान रहेगा और किन इलाकों पर मानसून की बेरुखी अभी भी जारी रहेगी। इस जीएफएस मॉडल और मौसमी सिस्टमों की पोजीशन को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों पर कल से यानी कि 13 अगस्त से बारिश बढ़ने वाली है। 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसी के साथ साथ मानसून की अक्षय रेखा भी मध्य भारत से को उत्तर भारत के इलाकों की तरफ पहुंच जाएगी। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि देश के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी और अनुमान है कि उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्रों में, जिनमें तटीय इलाकों से लेकर अंदरूनी भागों तक मूसलाधार बारिश 13 अगस्त को देखने को मिल सकती है। और कुछ ऐसा ही मौसम छत्तीसगढ़ में भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में क्योंकि मानसून का अक्षय रेखा गुजरे, इस वजह से यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में बैकुंठपुर, अंबिकापुर से लेकर कोरबा तक अधिकांश क्षेत्रों में और रायगढ़ में भी अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना कल 13 अगस्त को बनी हुई है। छत्तीसगढ़ दक्षिणी क्षेत्रों में इंटेंसिटी कुछ कम रहेगी, लेकिन मध्य भागों में भी मतलब रायपुर के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी बौछारें कल गिर सकती है। इसी के साथ साथ पूर्वी क्षेत्रों में बिहार और झारखंड, बिहार में इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी, मानसून कल भी निराश करेगा, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से जो मौसम साफ था उससे कल कुछ बेटर पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। झारखंड में भी अधिकांश क्षेत्रों में कल हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बारिश का दौर कल 13 अगस्त को देखने को मिल सकता है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में गतिविधियां ज़्यादा नहीं होगी और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम तो एक दो जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। बढ़ते उत्तर भारत की तरफ, उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगी, जबकि उत्तराखंड में मॉडरेट रेनफॉल के साथ एक दो जगह पर भारी बौछारें गिर सकती है। नीचे प्लेस में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब तक पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ था, उमस वाली गर्मी परेशान कर रही थी। हालांकि 11 अगस्त को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई है, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट बारिश नहीं थी जो कि लोगों को राहत पहुंचा सके। लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफ मानसून की अक्षय रेखा उत्तर की तरफ आएगी और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनेगा। और इसी के साथ साथ जो सिस्टम अरब सागर में पीछे की तरफ जा रहा है, वो भी कल 13 अगस्त को थोड़ा बहुत मॉइस्चर उत्तर भारत की तरफ थ्रो करेगा। तो अनुमान है कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कल मौसम बदल सकता है, बादल आ सकते हैं दोपहर के बाद और बारिश की संभावना बन सकती है। खासतौर से हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि इंटेंसिटी कल लाइट टू मॉडरेट ही रहेगी। दिल्ली में भी ऐसा नज़ारा रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। उत्तरी राजस्थान में जयपुर के आसपास और अलवर, भरतपुर, दौसा के आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरी के आसपास बूंदाबांदी या हल्की बौछारें गिर सकती है। पंजाब में गतिविधियां ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा सटे इलाकों में बादल आ सकते हैं और हल्की बौछारें कल पंजाब में भी देखने को मिल सकती है। मध्य भारत में बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, गुजरात, यहाँ पर क्योंकि डिप्रेशन जो पहले यहाँ पर बना हुआ था जिसने भारी बारिश दी थी, वो सिस्टम पीछे की तरफ निकल गया, जिससे इन इलाकों में कल मौसम शांत हो जाएगा। लेकिन हवाएं अरब सागर की तरफ से आती रहेंगी तो बूंदाबांदी या हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। नीचे बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर के रत्नागिरी तक अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तेज जगह पर तेज बारिश होती है, जबकि मराठवाड़ा, विदर्भ में गतिविधियां काफ़ी कम रहेगी, लेकिन हल्की बौछारें एक दो जगह पर देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भागों में मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल के तटीय इलाकों में बूंदाबांदी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कर्नाटक के अंदरूनी इलाके और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन तेलंगाना के कुछ छत्तीसगढ़ और से लगे हुए इलाके और आंध्र प्रदेश के उड़ीसा से लगे इलाकों में हल्की
से मध्यम बौछारें कल हमें देखने को मिल सकती है। 13 तारीख के बाद अगर 14 तारीख के वेदर मॉडल पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र पर पहुंच जाएगा। और हम आपको बता दें कि जो पहले जो लो प्रेशर एरिया बने थे उन लो प्रेशर एरिया का ट्रैक देश के मध्य भागों में दक्षिणी क्षेत्रों से होकर गुजरा था, मतलब दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी गुजरात। लेकिन ये लो प्रेशर एरिया पीछे वाले लो प्रेशर एरिया की तुलना में थोड़ा सा उत्तरवर्ती रहेगा और उत्तरी उड़ीसा और उत्तरी मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थानी मध्य भागों से गुजरेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि 14 तारीख को देश के अधिकांश पूर्वी क्षेत्रों में मौसम का उग्र रूप देखने को मिल सकता है। और अनुमान है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में 14 अगस्त को मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और झारखंड में भी कुछ ऐसा नज़ारा रहेगा और मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, लेकिन बिहार में मानसून 14 अगस्त को भी निराश करेगा। अधिकांश क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ दक्षिणी इलाकों में जिनमें औरंगाबाद से लेकर नवादा, शेखपुर, जमुई, बांका तक बूंदाबांदी हल्की बौछारें देखने को ही मिल सकती है। उत्तर भारत में एज यूजुअल जैसा 13 तारीख को मौसम रहेगा वैसे 14 तारीख को भी रहेगा, हल्की से मध्यम बौछारें, एक दो जगह पर तेज बारिश। उत्तर भारत की बात करें तो क्योंकि मानसून एक रेखा ऊपर की तरफ आएगी, लो प्रेशर एरिया आगे तरफ बढ़ेगा तो बंगाल की खाड़ी से मौसला सपोर्ट मिलेगा और अरब सागर से नमी वाली हवाएं आएंगी। और अनुमान है कि उत्तर भारत में 14 तारीख को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी और पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकांश क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में खासतौर से अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है, जिससे कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड जैसा खतरा बन सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। नीचे प्लेस में पंजाब में गतिविधियां रहेंगी, बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में बारिश अच्छी हो सकती है। और अनुमान है कि 14 तारीख को हरियाणा में उत्तर में पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला से लेकर नीचे दक्षिण में हिसार, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल तक अधिकांश क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट और जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही नज़ारा राजधानी दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडाबाद में भी देखने को मिल सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हालात रहेंगे और बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम एक जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। उत्तरी राजस्थान में भी क्योंकि मानसून की तरफ जा रही है तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू से लेकर के नीचे जयपुर तक, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर तक आपको बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ राजस्थान के मध्य और दक्षिणी इलाकों में गतिविधियां काफ़ी कम रहेंगी, लेकिन दक्षिणी और कुछ पूर्वी क्षेत्रों में कोटा और बूंदी के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। गुजरात में भी हल्की से मध्यम बौछारें ही गिरेंगी, लेकिन मेनली हम बात करते हैं हल्की बारिश ही रहेगी। नीचे महाराष्ट्र में तटीय भागों में गतिविधियां कुछ बढ़ सकती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया अरब सागर से मॉइस्चर को पुश करेगा। तो अनुमान है कि गुजरात के दक्षिणी भागों से लेकर के भरूच से लेकर के और महाराष्ट्र में मुंबई और रत्नागिरी तक हर किसी मध्यम को जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में गतिविधियां ज़्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन विदर्भ के क्षेत्रों में जरूर, जो विदर्भ के पश्चिमी जो इलाके जिनमें गढ़चिरौली, चंद्रपुर और बांद्रा, नागपुर तक, यहाँ पर कुछ जगह पर भारी बौछारें देखने को मिलती है। दक्षिणी भागों में गतिविधियां ज़्यादा नहीं रहेगी, मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना उम्मीद आप 14 अगस्त को कर सकते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम बदलेगा, लेकिन गतिविधियां ज़्यादातर जो सीमित रहेंगी वो मध्य भारत के इलाकों पर रहेंगी, जबकि उत्तर भारत में गतिविधियां कम होने लगी। लेकिन फिर भी अनुमान है कि लो प्रेशर एरिया मध्य भारत के उत्तरी क्षेत्रों में यानी कि मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगा, तो इसकी वजह से मॉइस्चर उत्तर भारत में पहुंचेगा और पहाड़ी इलाकों में तो कई जगह पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर भारी बारिश जारी रहेगी, जबकि पंजाब में गतिविधियां कम हो जाएंगी, हरियाणा में भी गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन हरियाणा के कुछ दक्षिणी इलाके जिनमें हिसार, रोहतक, नारनौल, भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद तक बारिश रहेगी। दिल्ली में की बात करें तो यहाँ पर 15 अगस्त को बादल आ सकते हैं और सुबह के समय हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कोई ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होगी जो कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को प्रभावित कर सके, लेकिन फिर भी सुबह के समय बौछारें गिर सकती है और रिमझिम फुहारों के बीच सुहाने मौसम के बीच ध्वजारोहण का प्रोग्राम दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि लो प्रेशर एरिया बढ़ेगा तो मानसून अक्षर का नीचे की तरफ आएगी और अनुमान है कि राजस्थान के मध्य भागों से लेकर दक्षिण इलाकों तक जिनमें जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जालौर, बाड़मेर तक अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम कुछ जगह पर भारी बौछारें गिर सकती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात रहेंगे, लेकिन अब की बार जो भारी बारिश का जो सिलसिला रहेगा वो मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में रहेगा, जिनमें ग्वालियर, गुना, दतिया, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, दमोह, पन्ना और सतना, रीवा तक अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ शहडोल, अनूपपुर,
नोरी, मांडला और बालाघाट और श्रेणी में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना 15 अगस्त को मध्य प्रदेश के इलाकों पर दिखाई दे रही है। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करें, क्योंकि लो प्रेशर एरिया आगे तरफ बढ़ेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में गतिविधियाँ जारी रह सकती है और मध्य प्रदेश सटे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं होंगी, लेकिन एज यूजल हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बौछारें जारी रहेगी। गुजरात में गतिविधियाँ बढ़ सकती है, क्योंकि लो प्रेशर आगे तरफ आ रहा है, तो अनुमान है गुजरात के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, जिनमें कच्छ के इलाके, रायपुर, महसाणा, पाटन, हिम्मतनगर और के साथ साथ गोधरा और भरूच और साथ साथ ऐबा और दमन द्वीप तक भी, नवसारी तक भी भारी बारिश की संभावना बन रही है। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ और भुज के जो पश्चिमी जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर लगभग हल्की बारिश ही रहेगी और हम कह सकते हैं मौसम लगभग साफ भी रह सकता है। दक्षिणी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल में मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन कर्नाटक के कुछ इलाकों में बौछारें गिर सकती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना 15 अगस्त को बन रही है। 16 तारीख के इस मौसम पूर्वानुमान नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया राजस्थान के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कुछ दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी और मध्य इलाकों में, जिनमें जयपुर से नीचे अगर बात करें तो हम टोंक, करौली, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, इसके साथ साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में भी मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में हिम्मतनगर, महसाणा, पाटन के साथ साथ कुछ दक्षिणी और पश्चिमी इलाके जिनमें वालचड़, नवसारी और ऐवा तक भी और दमन द्वीप तक भी अच्छी खासी बारिश 16 तारीख को देखने को मिल सकती है। जबकि गुजरात के बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और मध्य प्रदेश में गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, बूंदाबांदी हो सकती है, बादल आ जा सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में लगभग मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ तराई वाले क्षेत्रों में बूंदाबांदी और दक्षिणी क्षेत्रों में गया, नवादा, पटना के आसपास भी बारिश की संभावना थोड़ी बहुत बन रही है, लेकिन ज़्यादा अच्छी खासी बारिश बिहार को उस दौरान भी मिलने वाली नहीं है। और ये बहुत चिंता के विषय इन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से बारिश न होना किसान भाइयों और आम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन रहा है। पूर्वी और उत्तर भारत में यूजुअल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर भारत में क्योंकि लो प्रेशर एरिया राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों से अगर गुजरेगा तो गतिविधियाँ उत्तर भारत में काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि मॉइस्चर लो प्रेशर एरिया और ट्रफ के आसपास रहेगा, तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाए, लेकिन बादल सकते बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भी कुछ ऐसा नज़ारा रहेगा, हल्की बौछारें एक दो जगह पर गिरेंगी, ज़्यादा जगह मौसम साफ रहेगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में कोई ऑफशोर ट्रफ बन जाएगी 16 अगस्त को, तो अनुमान है कि गुजरात के दक्षिणी इलाकों से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई और रत्नागिरी तक हल्की से मध्यम जगह पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में मौसम लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। दक्षिण इलाकों में मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन तमिलनाडु, केरल में बूंदाबांदी की संभावना, हल्की बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन इसी भी 16 अगस्त को कुछ मौसम में मेजर चेंज आ रहा, तो वो आ रहा बंगाल की खाड़ी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एक नया सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उभर रहा है और ये सिस्टम उसके बाद एक लो प्रेशर का रूप ले लेगा। तो देश भर में बंगाल की खाड़ी एक के बाद एक मौसमी सिस्टम ओरिजिनेट हो रहा है, जिसकी मानसून सक्रिय बना रहेगा और 17 अगस्त को गतिविधियाँ कुछ और बढ़ सकती है। तो अगले स्लाइड से नजर डालते हैं कि 17 अगस्त को देश के किन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 17 अगस्त को आप देख सकते हैं कि राजस्थान पर बना लो प्रेशर पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र पर पहुंच जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और मानसून के सिरेखा भी मध्य भारत से चिपटकर उत्तर भारत की तरफ आएगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पर बना लो प्रेशर एरिया अरब सागर का मॉइस्चर खींचेगा और बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर एरिया भी मॉइस्चर को पूर्वी भारत की तरफ थ्रो करेगा, तो मानसून का सिरका भले उत्तर की तरफ आए, लेकिन गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और अनुमान है कि उत्तर भारत में लेकर उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक गतिविधियाँ कम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी पहाड़ों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकते हैं और मैदानी भागों में पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। पूर्वी भारत की बात करें तो नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो गतिविधियां बढ़ेंगी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। बिहार में काफ़ी राहत भरी उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया अनुमान के अनुसार अगर आज के मॉडल के हम प्रदर्शन देखें तो लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब लो प्रेशर झारखंड को पार करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा। ऐसा वेदर मॉडल आज की प्रोजेक्शन रिकॉर्डिंग दिखा रही है। अगर ऐसा होता है तो बिहार झारखंड के लोगों के लिए बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर लोग सूखे से परेशान हैं। फिलहाल 17 अगस्त को बिहार में गतिविधियाँ बढ़ सकती है, पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ उम्मीद आप कर सकते हो और अधिकांश क्षेत्र में हल्की से मध्यम कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बादल आ सकते हैं और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में और मध्य प्रदेश में, गुजरात में बूंदाबांदी हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों की बात करें तो यहाँ पर
केरल कर्नाटक में गतिविधियाँ काफ़ी कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेंगी, लेकिन तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि केरल के अंदरूनी इलाके और तमिलनाडु में अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। खासतौर से भारी बारिश केरल के उन क्षेत्रों में होगी जो तमिलनाडु से सटे हुए और नीलगिरी हिल्स के आसपास के इलाके, जिनमें मल्लेपुर, उदयपट्टनम और पेंडवी के साथ साथ नागरकोइल और कन्याकुमारी तक का इलाका शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि देश भर में आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे और देश में बारिश देते रहेंगे, लेकिन आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी मध्य भारत ही उन मौसमी सिस्टमों के टारगेट पर रहेगा और यहाँ पर अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि बीच बीच में उत्तर और पूर्वी भारत में भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन अच्छी खासी बारिश के लिए आपको पूर्वी और उत्तर भारत के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो लो प्रेशर एरिया हमने आप इस 17 अगस्त को बनाया है, अगर हम आज की प्रोजेक्शन देखें तो लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है और ये झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश होता पंजाब, हरियाणा तक पहुँच सकता है। अगर प्रोजेक्शन सही निकलती तो देश के उन क्षेत्रों को अच्छी बारिश मिलेगी अगस्त के आखिरी दिनों में, जहाँ पर लोग सूखे से परेशान थे और किसान भाई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बारिश ना होने की वजह से। तो देश भर में आने वाले 5 दिनों के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। उसके बाद कैसे बदलता है मौसम और ये आने वाला लो प्रेशर एरिया किस तरह बनता और किन इलाकों को प्रभावित करता है, इसका भी विश्लेषण हम करते रहेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन्स में ज़रूर बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। धन्यवाद।